हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियंका सोलंकी। आज का अपना टॉपिक है मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर उसको बोल सकते हैं कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम। तो इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी आज डेफिनेशन, रिस्क फैक्टर, कॉज, ईसीजी चेंजेस, साइन एंड सिम्टम एंड ट्रीटमेंट या फिर नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेंगे, और एक पढ़ाऊंगी मैं सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले चलते हैं अपन इसकी डेफिनेशंस के ऊपर। तो डेफिनेशन में इसका है इंटरप्शन इन द ब्लड सप्लाई इन द पार्ट ऑफ द हार्ट। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट चलते हैं अपन रिस्क फैक्टर के ऊपर। तो इसके रिस्क फैक्टर है जो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मॉडिफिएबल और एक होता है नॉन मॉडिफिएबल। मॉडिफिएबल में क्या होता है कि अपन उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि होगा स्मोकिंग होगा, डायबिटिक मेलाइटस होगा, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल है, इंक्रीज एलडीएल है, एचडीएल है अगर कम है, या फिर हाइपरटेंशन है, तो अपन इस चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो ये मॉडिफिएबल में होता है। नॉन मॉडिफिएबल जैसे कि एज बढ़ रही है उसको अपन कम नहीं कर सकते। अगर ओबेसिटी है तो उसको अपन कम कर सकते हैं, तो ये ओबेसिटी भी है जो मॉडिफिएबल में आएगा। ओके। देन जेंडर, जेंडर है, जेंडर को अपन चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और फैमिली हिस्ट्री और मेनोपॉज, ये होगा नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर में। तो उसके बाद में अपन पढ़ते हैं कॉज के बारे में। तो इसके कॉज क्या होता है, तो इसका कॉज है हाइपोक्सिया, एर्थ्रोस्क्लेरोसिस या फिर थ्रोम्बस एंड लिपिड, ठीक है। ये 3 है इसके मोस्ट कॉमन कॉजेज है। उसके बाद में अपन चलते हैं साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम में इसका मोस्ट कॉमन इम्पोर्टेंट रहता है, एक साइन रहता है, उसको बोलते हैं लेविन्स साइन। तो लेविन्स साइन क्या होता है, तो लेविन्स साइन में अगर कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है, ऐसे अगर चेस्ट पेन की कंप्लेन कर रहा है, और अगर उसका पेन है, अगर कोई प्लास्टिक की बोतल को अपन मोड़ते हैं, उस टाइप की जैसी आवाज होती है, अगर वो बता रहा है कि मेरी बोतल को मोड़ते हैं वैसा पेन हो रहा है, तो उस पेन को बोलते हैं क्रशिंग सबस्टेनल पेन, जो कि रेडिएट हो रहा है जो की तरफ एंड बैक की तरफ और लेफ्ट आर्म की तरफ। अगर ये 3 टाइप के आपको लेविन साइन में अगर सिम्टम्स मिलते हैं तो उसको बोलते हैं लेविन साइन। उसके बाद में अगर उस पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग या स्वेटिंग अगर उस पेशेंट को दिखने को मिलती है, तो वो एमआई के साइन एंड सिम्टम है, डिस्पीनिया एंड डिसरिदमिया। उसके बाद में ईसीजी चेंजेस इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें ईसीजी चेंजेस होता है हाइपर एक्यूट टी वेव रहता है, ये अर्लीस्ट ईसीजी चेंजेस में टी वेव मिलेगा पहले। उसके बाद में टी वेव इन्वर्जन, टी वेव इन्वर्जन मतलब मायोकार्डियल है, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शंस में जो इस्चीमिया, अगर ब्लड सप्लाई अगर प्रॉपर नहीं होती है, तो उसमें क्या है, जो मसल्स है उसमें इस्चीमिया हो जाता है, उसके कारण टी वेव है, इन्वर्जन होता है। उसके बाद में थर्ड अपने को देखने को मिलेगा एसटी एलिवेशन, एंड फोर्थ उसमें मिलेगा क्यू वेव चेंजेस। क्यू वेव चेंज ये परमानेंटली पूरी लाइफ में ईसीजी में चेंजेस देखने को मिलेगा। और ये क्यों मिलते हैं, क्योंकि सेल की हो जाती है डेथ। तो उसके बाद में आता है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में है जो मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया है मोना। एम मतलब होता है मॉर्फिन, ओ मतलब होता है ऑक्सीजन, एन मतलब होता है नाइट्रेट, एंड ए मतलब होता है एस्प्रिन। मेडिकल मैनेजमेंट में अपन सबसे पहले उसको मॉर्फिन देंगे। तो मॉर्फिन अपन क्यों देते हैं पेशेंट्स को, तो डिक्रीज करती है O2 डिमांड ऑफ द हार्ट। हार्ट में जो O2 की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण कार्डियक अरेस्ट होता है, तो उस डिमांड को ये करती है कम, ठीक है। जब अपन मॉर्फिन देते हैं तो मॉर्फिन के कारण रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है। अगर किसी पेशेंट की है जो रेस्पिरेटरी रेट है अगर 12 से कम जाती है, तो अपने को मॉर्फिन को स्टॉप करना है, क्योंकि उसके कारण हो जाएगा ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। तो उस पेशेंट में विथ होल्ड करना है ये मेडिकेशंस, ओके। देन इसका एंटीडोट क्या होता है, जो मॉर्फिन का एंटीडोट होता है वो नेलोक्सोन होता है, ठीक है। और सेकंड, उसके बाद में अपन सेकंड देंगे नाइट्रेट। नाइट्रेट देंगे तो नाइट्रेट में क्या करेगा, नाइट्रेट करेगा डायलेटेट करेगा कोरोनरी आर्टरी को, और ये प्री लोड को और आफ्टर लोड को करेगा कम। उसके बाद में ये जो कॉन्ट्रा इंडिकेट रहती है, हाइपोटेंशन में रहती है, सीवियर एनीमिया में रहती है, और रहती है एक इंक्रीज आईसीपी में। जो ये एमआई वाला पेशेंट है, अगर ये हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होता है, तो उस हॉस्पिटलाइज में अपन उसको कौन से ऑक्सीजन कौन से अपन मास्क से देते हैं, तो अपन मोस्टली उसको वैसे सिंपल मास्क में देते हैं, पर वो सिंपल मास्क अपन इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह होती है, तो अपन मोस्टली उसमें नेजल प्रोंग यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो एनटीजी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं अपन सब लिंगुअल रूट से,
उसके बाद में एस्प्रिन, एस्प्रिन क्या करती है, ये रोकती है जो क्लॉट इकट्ठे हो जाती है उस क्लॉट को एक साथ होने में, जमने में रोकती है, ठीक है। और इसकी जो डोज आती है वो एक 75 mg की होती है और दूसरी होती है वो 150 की होती है। एक 75 और दूसरी होती है वो 150 की होती है। ये हैं जो एस्प्रिन है जो कॉन्ट्रा इंडिकेट है बच्चे में, क्योंकि उसके कारण उस बच्चे में हो जाता है रेस सिंड्रोम, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है बच्चे में। फोर्थ है क्लोपिडोग्राल, ये भी है जो क्लॉट को इकट्ठा होने में रोकती है, मतलब थ्रोम्बस और जो भी लिपिड है उसको इकट्ठा होने में रोकती है, ये उनको क्या करती है, डिसॉल्व करती है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन सर्जिकल मैनेजमेंट पे। तो सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है, तो सर्जिकल मैनेजमेंट दो टाइप का होता है, एक होता है एंजियोप्लास्टी या फिर उसको बोलते हैं पीटीसीए। पीटीसीए मतलब क्या होता है, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोग्राफी। ये क्या करता है कि कंप्रेस करता है प्लैंक्यू अगेंस्ट द ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई में जो प्लैंक्यू होता है उसको करता है कंप्रेस और उस कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करता है। उसके बाद में जो सीएबीजी क्या होता है, ये होता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ये 3 टाइप के अपन कोरोनरी ये सीएबीजी प्लान करते हैं पेशेंट के। किसी में करते हैं अपन लेफ्ट मेमनरी आर्टरी में, जो मोस्ट कॉमन यही होता है सब पेशेंट्स में, ठीक है। इसकी जो है सर्वाइव रेट है वो 90% होती है और ये 10 साल तक चल सकता है। उसके बाद में सेकेंड होता है अपन रेडियल आर्टरी का बाईपास ग्राफ्टिंग यूज लेते हैं, तो रेडियल आर्टरी की वो 80% सर्वाइव रेट होती है और ये भी 10 ईयर तक चल सकता है। उसके बाद में सिफेनियस वैन, जो इसकी सर्वाइव रेट सबसे कम है, ये 60% ही सर्वाइव रेट है इसकी और ये है जो 10 ईयर तक चल सकता है। उसके बाद में क्या होता है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है, तो इसके कॉम्प्लिकेशन है मोस्ट कॉमन है सडन डेथ, डिसरिदमिया, हार्ट फेलियर, कार्डियोजेनिक शॉक, जो कि 24 to 7 डे तक रिस्क रहता है इनका, और एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, हार्ट की जो पेरिकार्डियम लेयर है उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, एंड होती है ड्रेसलर सिंड्रोम, जो ये कुछ वीक से स्टार्ट होकर कुछ महीनों तक भी रहेगा। तो ये सारे हैं इसके इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस। तो आज का अपना ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिल जाए। थैंक यू सो मच।